लगातार बढ़ते शहरीकरण से आज खेती की जमीन कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती या खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है और शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से करें वर्टिकल फार्मिंग, इस बारे में जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिरीन अख्तर। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। तो वेजिटेबल्स जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और हमारे स्टॉल में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करिए। पोषण वाटिका यूज़ कर रहे हैं, फिर वर्टिकल फार्मिंग आपके पास जो है अभी फ्लैट सिस्टम है। अर्बन जो हॉर्टिकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का यही है कि लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसमें जो है वरांडा है, उसमें आप अपना वर्टिकल गार्डन बनाइए, अपना सब्जी आप खुद उगाइए। साथ साथ में जो है हम लोग जगह स्पेस भी बचाना चाह रहे हैं मल्टी टायर सिस्टम से। उसमें जो है एक ही पीस ऑफ लैंड, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन अभी लैंड का पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह में आप तीनों सब्जियां लगाइए। नीचे के लेयर में जो है कोई रूट वेजिटेबल लगाइए या स्टेम वेजिटेबल जैसे पोटैटो हो गया या फिर जिंजर हो गया, अदरक हो गया, ये आप आलू या अदरक नीचे के लेयर में लगाइए। बीच वाले लेयर में जो है आप भिंडी लगा सकते हैं, बोड़ा लगा सकते हैं या फिर टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। और टॉप लेयर जो है उसमें जो है कोई वाइनी, जो कद्दू वर्गीय जैसे वाइनी कोई भी वेजिटेबल है, सब्जी है, उसको आप लगाइए। तो एक ही जो जगह है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं ज़्यादा, उससे जो है आपका पर यूनिट एरिया जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोग्रीन्स का जो है आपको छोटा सा ही एरिया चाहिए, उसमें आप काफ़ी अच्छा इंटेंस जो है सीड सोइंग करेंगे, अंकुरन जो होगा उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, घर ही में लगा के तुरंत खाइए। और तो इससे जो है आपका जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप लगाइए। साथ साथ में हम ये भी दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से जो है आपका एस्थेटिक वैल्यू फ्लावर से भी आता है। ये आप नेचर इन मिनिएचर का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। जब थकान होती है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के बाद में जो है आप घर आते हैं, थोड़ा सा नेचर, छोटा सा नेचर ऐसे फाउंटेन करके ये आप अपने घर के साइड में रख सकते हैं। कंटिन्यूअस चलता रहेगा, शाम में आपका जो है स्ट्रेस रिलीव होता रहेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं।
साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हम लोग दर्शाना चाहते हैं। साथ साथ में हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है आप जान रहे हैं कि क्योंकि ये वैल्यू एडेड वेजिटेबल्स का भी जो है आप उसमें लगा सकते हैं। साथ साथ में जो है आपका अर्बन हॉर्टिकल्चर और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स भी जो है उसका जो स्पेस आपका है उसके साइड में आप एक हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसमें जो है आप लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हो गया या हाई वैल्यू वेजिटेबल लेट्यूस जैसे या चाइनीज कैबेज जैसे ऐसे वेजिटेबल्स को लगा के सालों भर उगा सकते हैं और अपना भी जो है एस्थेटिक वैल्यू भी उससे बिल्डिंग का बढ़ेगा। साथ साथ में आपको कल्टीवेशन भी बढ़ेगा। आपका न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको खाएंगे तो अपना उगा के खाने का जो महत्व होता है वो एक जगह पे सेटिस्फैक्शन भी बहुत देता है। साथ साथ में आपको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वो अच्छे से आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हमारा एम यही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दिलाए, साथ साथ में जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी आए। कैसे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं सब्जियों से, फूलों से, यही हम लोग अपने स्टॉल से दर्शाना चाह रहे हैं।